देखो तुमको सबसे पता है व्याकरण किससे कहते हैं, पता है कि ना है? तो कॉपी निकालो और समझी लिखो। लिखिए किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भी भाषा को रुक लेना है, भागल कहाँ जाते हैं। किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखिए किसी भी भाषा को बोलना तो लिखा है तो शुरुआत सब किताब शुरुआत में लेकर शुरुआत ना करे। लिखना है ना, और शुद्ध शुद्ध और, ठीक है, अर्थ समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध अर्थ समझना आ जाएगा, कथी कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। समझ गए? हाँ, देखिए कोई भी भाषा अगर पढ़ते हैं लिखते हैं तो बड़ा निमन से बोलने आ जाए। निमन से मतलब सही तरीका से बोलने भी आना चाहिए और पढ़ने भी आना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। तीनों ज्ञान अगर हो जाए तो व्याकरण समझ गए, अनर्थ समझे तो नहीं समझे, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर बोलना भी लिखना भी और अर्थ भी समझना आ जाना चाहिए, समझ गए? व्याकरण तो उसी को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भीतर किताब में जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा कथी मिलेगा? वर्णमाला। कौन मिलेगा? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो लिखिए ऐसे वर्णमाला इस तरह से लेस लीजिएगा, समझ गए? और इसको पूरा संख्या मिलाओ तो क ख लिखिए, क से कहाँ तक? अ तक, समझ गए? क से लेकर अ तक के जितना संख्या आता है ना सब बच है वर्णमाला। ऐसे और ना समझ आए तो बोलिएगा वर्णमाला क्या मतलब क से शुरुआत होता है और लास्ट तक जाता है ना, सब बच है वर्णमाला है, ठीक है। और वर्णमाला क्या है? अब इसको दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एगो कौन होता है? एगो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, समझ गए? और एक सीधा भी अगर ऐसे ही बोल सकते हैं, वर्ण किससे कहते हैं? बोलते हैं ना, तो वर्ण ओकरा कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा सा किया जाता है, ठीक है। अब देखो वर्ण के जगह खंड टुकड़ा केवल किया जा सकता है, क के टुकड़ा ना होगा? न होगा। देखो जैसे कि
अ लिखे, अ के बिना आधा लिख सकते हैं? नहीं लिखाएगा एक बार के। ठीक है, ई के लिखा सकता है? नहीं लिखा। ये ई के लिखा सकता है? तो एक से टुकड़ा नहीं होता है। जब खंड या टुकड़ा न होगा कथी कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में वर्णमाला का ही सब कहा से लेकर के जितना सब वर्णमाले है, ठीक है। स्वर व्यंजन यो वर्णमाले है, लेकिन स्वर और व्यंजन के दो बेटा, एगो कौन एगो स्वर, सॉरी गलती बोला गया ना। वर्णमाला के दो बेटा, एगो स्वर है एगो व्यंजन, ठीक है। तो यही में स्वर व्यंजन दोनों छुपा हुआ है। ये है ना स्वर व्यंजन, यही वर्णमाले में छुपा हुआ है। तो वर्णमाला सब दोनों में से इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो कफ लिखते हैं, न लिखते हैं इसे, तेरा कथी बोलते हैं? कबर, यह ना बोलते हैं। चचरा लिखेंगे तो चवर, और टठरा लिखेंगे तो चवर। यहाँ से लेकर के आ देखिए टठर है ना, यहाँ से लेकर के ज्ञान तक, ठीक है। सब कथी होता है? सब व्यंजन होता है, समझे? स्वर कौन होगा? जैसे कि देखो अ से लेकर के अ तक जितना बीच में संख्या होगा सब कथी होगा? स्वर होगा। व्यंजन ई है, ठीक है, आगे स्वर होगा, समझ गए? तो एकरा कवर को बोलते हैं, एकरा चवर, एकरा टवर, एकरा तवर, एकरा कवर है, एकरा है, इससे बहुत नाम है, ठीक है। छ त्र ज्ञ हो ना गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक लिखिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ठीक है। यह कथी बोलेंगे? अंत अस्थ, यह बोलते हैं, अंत अस्थ बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कथी हो जाएगा? अंत अस्थ, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ ह तक कथी बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं। हाँ, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। एकरा ऊष्म कहला तो ऊष्म मतलब ऊष्मा, और उष्मा मतलब कब होता है? जब गर्म होता है तभी तो होता है। तो अगर स बोलिए तो स घसीटाता है कि ना, सनसनाता है कि ना, एकरा मतलब घिसिया रहा है ना। इहो स घिसियाएगा, इहो स हम है ना, तो अगर जरूर वो घिसिया जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा कथी होगा? ऊष्म व्यंजन होगा। यहाँ तक कथी होगा? ऊष्म व्यंजन। नहीं भाव है एक साथ में ना, ये भी तीनों को बताते हैं, ठीक है। ये तीनों को बोलते हैं, ये छत्र जो है ना, ये बोलते हैं छत्र, और यहाँ तेरा कथी बोलेंगे? संयुक्ताक्षर बोलते हैं इसको। देखिए ऐसे है छत्र ज्ञान, है ना, तेरा कथी बोलेंगे? संयुक्ताक्षर, ये का नाम ही है, ठीक है। संयुक्ताक्षर, अंत अस्थ ऊष्म संयुक्ताक्षर, ठीक है। एकरा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, कवर्ग सब होता है ना। टवर्ग, तवर्ग, कवर्ग है ना, यवर्ग है ना, यवर्ग कथी कहेंगे? अंत अस्थ ऊष्म और संयुक्ताक्षर, ठीक है। देखिए अब सब वर्णमाला को संख्या को टोटल मिला होगा, टोटल क्या होता है? 48 होता है। टोटल क्या होगा? ये वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को लेकर के, ठीक है। देखो टठर संख्या क्या होता है? 5। चचरा क्या होता है? टठर अपह 5। सब क्या होगा? 25 क्या होगा? 25 को। अब देखिए अंत अस्थ क्या होता है? अंत अस्थ क्या है? 4 गो। अंत अस्थ 4 गो, 4 गो और उसमें जोड़ो, वो संयोजन के 4 गो जोड़ो, क्या होगा? 16 गो। यही में सब को जोड़ते जाओ ना। 25 गो आएगी क्या होगा? 8 गो। तो 25 गो 8 क्या होगा? 33 गो। आई क्या गो है? 3 गो है, ये ना 6 तरह ज्ञान, है ना। और उसके बाद अ से लेकर के जोड़ लो इसके अ तक, यहाँ तक जोड़ लो, कल तक हो रहा है।
इसके अनुसार 47 को ही होता है। इसमें से एक आदू है ना छट जाता है, समझे। हाँ देखिए स्वर किससे कहते हैं, स्वर किससे कहते हैं, देखो तो इसको मिटा दो सबको। स्वर माला नहीं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन होता है, समझे। तो वर्णमाला से समझ ना गए। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, आंसर लिखिए। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ले। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ले। ठीक है, और इसको संख्या लिखेंगे। ठीक है, संख्या का क्या होता है, ऐसे लिखिए अ आ ई उ ए ठीक है। अब ये ऐसा ही सब कभी कभी अक्षर है जो किसी दूसरे को सहायता न लिया, कैसे उतार लिया और पहले उतारो सबको। हाँ चेहरा उतारो ना आपको, इसी तरह पहचानेंगे जो स्वर है, ना तो वो में थोड़ा कुछ रखा हुआ है। हो गया, देखिए और लेंगे तब और लिखेंगे, चाहे पढ़ेंगे तो इनमें कोई भी कॉपी में जरूरी है। कहाँ जरूरी है, कॉ में एकरा जरूरी नहीं है, इसको जरूरी नहीं पड़ता है। ये दूसरा का सहयोग करेगा लेकिन एकरा जरूरी नहीं है। और ये चाहे ये भी कोई ई अगर लिखते हैं तो इसमें जरूरी पड़ता है कॉपी में। तो ये कोई भी आदमी कहे कहते हैं अक्षर से सहायता नहीं लेगा, लेकिन ये दूसरा अक्षर की सहायता करेगा, लेगा नहीं करेगा। ये दूसरे अक्षर को सहायता करेगा मगर इसको जरूरी नहीं है। कब बोलेगा से हम थोड़ा सहायता कर देते, बोलेगा ना चल हट होने, है ना। ये जब जिसको साथ में मरवा ना ओकरा साथ जा करके बैठ जाएगा। और जो व्यंजन होता है व्यंजन, है ना, तो दूसरे को सहायता लिए बिना नहीं बनेगा, आई किसी सहायता नहीं लेता। बहुत आदमी इंटरव्यू भी कर लेता है ना, तो कभी कहता है अ आ पढ़ने ना आता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका कथी है, अ बोले तो एकदम सीधा साधारण तरीका से बोलेंगे अ। ठीक है, गौर में झटका क्या कहीं नहीं लगा, झटका लग गया तो वो व्यंजन की आवाज नहीं निकलेगा, तब स्वर की आवाज नहीं निकलेगा, वो व्यंजन की आवाज हो जाएगा। ठीक है, एकरा बोलेंगे अ आ ई देखा जोर देके इसको। ठीक है, ओ समझे। अब बहुत हमने पढ़ा अ आ ई उ ऐसे, है ना, ऐसे ना, ऐसे पढ़ते तो झटका मार रहे हैं ना। स्वर में मतलब एकदम सिंपल साधारण तरीका से आवाज में कोई झटका फटका नहीं, एकदम ट्रेन जेना के ना साइंसर भागता है उस तरह इसको भागना चाहिए। जैसे कि रोड पर चलता है, रोड गाड़ी ना होगा तो गाड़ी पर चले गाड़ी जाए मोटरसाइकिल जाए, हिन्ना को देगा, हिन्ना को देगा, हिन्ना पलटेगा, हिन्ना पलटेगा, तो बच जाएगा। तो कॉलम रहा तो समझ जाओ व्यंजन है, और जो सीधा एकदम सही सोच से भाग रहा है जो बच होगा स्वर होगा। ठीक है, तो व्यंजन को अभ्यास देकर कैसे लिखे, व्यंजन किससे कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका पर खाली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखो
व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता है ना लेता हो। जैसे देखिएगा क से लेकर के ज्ञान तक सहायता लेता है, दूसरे वर्ड को सहायता लेता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे है क, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कथी क, में अ लगाएंगे तो कथी होगा कोए पढ़ा जाएगा। पढ़ाता है कि ना पढ़ाता है? अब अ के हटा देंगे तो यो क में अ बोलेबे करता है। ख बोलते हैं तो ख में अ ना बुलाता है, बुलाता है का मतलब ख जो है तो किसको सहायता लिया ये है, इसको स्वर वर्ण की सहायता लिया। ठीक है, जब ई जो व्यंजन है स्वर वर्ण की सहायता लेता है, ठीक है, तो इस सहयोग इसको किया कि ना किया ना। एकरा सहयोग की जरूरी है कि है ना। देखिए ये व्यंजन है, कौन किधर चला गया व्यंजन, यहाँ है ना। तो ये देखा बेईमान है, इस वर्ड थोड़ा ईमानदार पहले के लिए दोनों बेईमानी ना रखा सकते हैं। ये वर्णमाला जो है ना ये तो यही में बेईमानी है, बुझवे बेईमान है। कैसे कहे कि जब देखा जाए तो देखा तेज तराक है। ठीक है, तो तेज तराक में तो खाली स्वर दे दिया वाला इतने में पूरा को। ठीक है, कितना है 12 1 2 3 4 12 है ना, तो 12 लिखा जमीन एक दे करके छोड़ दिया। ठीक है, ये व्यंजन जो है ना तो इसका ऐसा ही बोतल बम है, ढाले जाते हैं है ना, कोई सारे ढाले भी व्यंजन है। तो ये अब अधिक करते बुझाया करता हो पूरा होता ढाले वाला बना रहा है, कुछ जगह फाजिले देता है ना। तो ये जितना कक से लेकर के ज्ञान तक होता है ना सब एकरा व्यंजन के देता है। तो अमीर आदमी होगा कि होगा है, स्वर एकरा पास कम है, एकरा पास ज्यादा है, तो ये अमीर होगा कि अमीर होगा, अमीर नहीं होगा। अमीर नहीं, अमीर पैसा से नहीं, अमीर बुद्धि से होता है। ठीक है, तो इस स्वर के पास बुद्धि है, तेज दिमाग है। जब तक केवल सहायता ना करेगा ना तो कतनो ज्यादा जमीन तेरा से खेती होबे नहीं करेगा। ठीक है, एकरा पास कतनो ज्यादा है ना तो जाली एकरा से ना सब पूछे ताकेगा ताले का काम नहीं होगा। ठीक है, एकर काम बिना कुछ लगे हो जाएगा। तो अमीर इस स्वर भाई ये व्यंजन कथी है, एक मना ही देखना नहीं आता है, कहता है हो देखा लवा ना, तो ये बेचारा और के कहता है जा चल जाए बता लो एक बात आदमी के ना के नाम है ना। तो ये इसको सपोर्ट करता है और इसको सपोर्ट ये नहीं करता है, मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं है, अगर इसको जरूरी है। ठीक है, जैसे कि लिखा है ना य लिखो तो य में अ ऐसे लिख दो तो यो तो कथी बोलेंगे य, ये ना थोड़ा आवाज में मर जाएगा खिंचा जाएगा। तो लेकिन फिर भी सब बोलाया य एकरा हटा देंगे तो एकरा य ना बोलेंगे। अगर बोल रहे हैं खाली तो एकरा साथ कोई आ रहा है नहीं ना, ना रहा है। देखो तो इसी अ आ से है ना एक मात्रा तैयार हुआ है, मात्रा जानते हैं मिटा दे। ठीक है, देखिए मात्रा में है ना तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, एकरा पढ़ेंगे और या आ दोनों एकरा एक के ऊपर बोलेंगे। ठीक है, एकरा बोलेंगे कथी ई, एकरा ई हई, एकरा समझ रहे हैं ई। ठीक है, अगर छोटा छोटा बच्चा सब होता है भाई ई अगर ना सिखाएंगे ना, ई खाली सिखा देंगे कखो से ये वाला तो सिखा देंगे तो पूरा किताब पढ़ने आ जाएगा ना जाएगा। देखो जैसे क लिखना है एगो, ठीक है, क का में कानून का लिखना होगा तो 12 क लिख देंगे। कै गो 12 गो लिख के थोड़ा देख लेते हैं कै गो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब एकरा छोड़ दीजिए और एकरा सब एकरा ऐसे ऐसे बैठाते जाओ। समझ में आ रहा है का तैयार। अब बोले ख खाली को तो छोटा लड़का के सही तरीका बताएंगे लिखने के लिए। एक में
और ख खा ग गा मामा चाचा चाची पापा पापी दादा दादी सब लिखने यही से आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसको ये जरूरत नहीं ना, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि अक्षर को पहचाने का, ठीक है। लेकिन नहीं जब देखा कभी बोलते हैं मात्रा, मात्राएं बोलते हैं, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं। पूछेंगे इसको कभी कहते हैं, तेरा बोलिएगा मात्रा, ठीक है। यार तो बोलती है जतरा, समझ गए। स्वर व्यंजन कोई दिक्कत इसमें हटा दे, चलो मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कलम, कथी लिखते हैं कलम, है ना। तो कलम लिखे तो इसमें स्वर है कि ना है? कैसे पता चला इसमें स्वर है? कहो व्यंजन, लव व्यंजन, मोह व्यंजन, है ना। क बोले तो यह बोला यार, ऐसे क ल बोल रहा है तो अब बोला रहा है, म बोल रहा है तो यह बोला रहा है, क ल म और ना बोलता है। ऐसा से अगर हटा दें तो ये कुछ फर्क पड़ेगा? ओके, मतलब देखो ये जो है ना, तो बड़का बड़का वो जामा पे ढंग हुआ है। जामा जानते हैं, फैल वाला झोरा ढंगी वाला, है ना। तो एकरा भीतर और पॉकेट में कस के रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एहू और पॉकेट में कस ले, एहू पॉकेट में कस ले, ना देता है। अब देखो मोबाइल सब आदमी रखता है, इंडिया के आदमी सब तो बड़का बड़का जींस पैंट शर्ट पहनता है ना, पॉकेट में धरा था पता चलता है नहीं ना। चाइना के आदमी से जो होता है, चाहे पाकिस्तान वाला सब, तो कितना बहुत छोटा छोटा कपड़ा पहनता है ना। तो अगर मोबाइल में रखने की जगह मिलेगा तो हाथ में रखना पड़ेगा, तो दिखाई देगा। लेकिन इंडियन है तो हिंदी में लिखते हैं ना, तो हिंदी में यहाँ पर होता है पॉकेट में कसल है आ, अंग्रेजी में लिखेंगे इसे KALAM। एक बात तो अंग्रेजी का तो तरीका वाला कपड़ा है, तो मोबाइल रखने की जगह नहीं ना है, तो बेचारा का सीधा या दिखाई दे रहा है हाथ में सामने, समझ गए। तो अंग्रेजी जब भी लिखते तो इसमें दिखाना पड़ता है, हिंदी लिखेंगे तो उसमें छुपाना पड़ता है आगे, समझ गए। हाँ, तो स्वर व्यंजन को आप इस तरह से थोड़ा मोड़ा पहचानिएगा और बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा।